एक छोटे से गांव में नागदेव नाम का व्यक्ति रहता था। नागदेव निर्धन था और समाज की नजर में उसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन उसके हृदय में एक अमूल्य धन था। नागदेव रोज सुबह गांव के बाहर बने एक छोटे से मठ में जाता और वहीं बैठकर बस इतना ही कहता, स्वामी तुझ्या चरणी सर्व आहे। समय बीतता गया। नागदेव की पत्नी चल बसी, खेती सूख गई और कर्ज इतना बढ़ गया कि गांव वालों ने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। एक दिन तो हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। लोगों ने कहा, यह पागल स्वामी स्वामी करता है, इससे क्या मिलेगा। नागदेव के पास न छत थी न भोजन। वह रात में मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता और दिन में स्वामी का नाम जपता रहता। एक दिन भूख और कमजोरी से वह मंदिर के सामने ही गिर पड़ा। आंखें बंद होने लगी। होंठों पर बस एक ही नाम था, श्री चक्रधर, श्री चक्रधर। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। एक दिव्य शांति उसके भीतर उतर आई। उसने आंखें खोली। सामने एक सन्यासी खड़ा था, तेजस्वी मुख, करुणा भरी दृष्टि। सन्यासी ने कहा, भक्त तू गरीब नाहीस, तुझ्याकडे विश्वास आहे। सन्यासी ने उसे पास के सूखे कुएं की ओर इशारा किया। कहा, जा त्या ठिकाणी श्रम कर। नागदेव ने बिना प्रश्न किए वहां खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में कुएं से पानी फूट पड़ा। सूखी धरती जीवित हो उठी। धीरे धीरे खेत फिर से लहलहाने लगे। गांव को पानी मिलने लगा। नागदेव का जीवन बदल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नागदेव के हृदय में कभी अभिमान नहीं आया। सच्ची भक्ति की पहचान एक दिन गांव के लोग आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें तुच्छ समझा। नागदेव ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जिसने मुझे सब कुछ दिया वही मेरे स्वामी हैं। उसी दिन वह सन्यासी फिर दिखाई दिए और बोले, जो स्वयं को खो देता है वही मुझे पाता है। कहते हैं उसके बाद वे सन्यासी फिर कभी नहीं दिखे।